हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ टेक्सास चेनसो मैस्करा। ये मूवी 2022 की है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड ब्लू गैरी ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी के शुरू में हम एक न्यूज़ को देख जहाँ पे कहा जा रहा था कि 1973 में ऑस्टिन टेक्सास के पास 5 दोस्तों के ऊपर एक अज्ञात आदमी ने हमला किया था। उसने उन्हें मारने के लिए हथौड़ा, मीट हुक और एक चेनसो का भी इस्तेमाल किया था। उन 5 लोगों में से सिर्फ एक लड़की ही बच सकी थी, सैली हार्डेस्टे। उसने पुलिस को अपना बयान देने के बाद उस हादसे के बारे में फिर से कभी भी बात नहीं की थी। सैली की बयान के आधार पे पुलिस ने खूनी की एक फोटो बनवाया था। उसने इंसान की फेस की चमड़ी पहना हुआ था। उसके असली फेस को किसी ने अभी तक नहीं देखा था। सैली टेक्सास में रेंजर का काम करती थी और उसने 30 सालों तक उस खूनी को काफी ढूंढने की कोशिश किया था, पर वो नहीं ढूंढ सकी। ये न्यूज़ लीला नाम की एक लड़की एक गैस स्टेशन में देख रही थी। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर मेलेडी आती है। वहाँ से जाने से पहले वो शॉप ओनर मेलेडी से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहा है, लेकिन मेलेडी उनके बातों का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी अपनी कार लेकर आती है। उसने अपने साथ एक गन भी रखा था, जो देखकर मेलेडी उसके मर्दांगी के ऊपर मजाक उड़ाती है और काफी कमेंट पास करती है, जो सुनकर वो आदमी भी उसकी भाषा में ही उसे जवाब देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। असल में मेलेडी और उसका दोस्त दांते ने टेक्सास में एक टाउन खरीदा था, बहुत ही कम दामों में। वो एक कोस्टली शहर था और वो लोग उस जगह पे एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले थे और इसीलिए वो लोग उस जगह की तरफ रवाना होते हैं। तभी साइड से वो आदमी जोरों से अपना कार लेकर निकल जाता है। रास्ते में 2 शेरिफ मेलेडी और उसके दोस्तों को रोकते हैं। शेरिफ उनसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो उन्हें उस जगह के बारे में बताते हैं। वो जगह बहुत ही डेंजरस था, तो इसीलिए जाने से पहले शेरिफ उन्हें अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो लोग वही गैस स्टेशन वाला बंदे को देखते हैं। उसका नाम था रिक्टर। असल में वो उनका कॉन्ट्रैक्टर था और एक हफ्ते में वो अपना काम स्टार्ट करने वाला था। तभी दांते वहाँ पे एक फ्लैग देखता है, जो बाकियों के लिए ये एकदम ठीक नहीं था और इसीलिए दांते मेलेडी को लेकर उस फ्लैग को उतरने जाता है और एक घर के अंदर घुसता है। वो एक ऑर्फन था। वहाँ पे ऑर्फन की सभी बच्चे का एक फोटो था, लेकिन उनमें से एक लड़के का फेस पूरी तरह से मिटा हुआ। तभी वहाँ पे एक बुरी औरत आती है और उन्हें वहाँ पे देख के वो उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रही हो। वो औरत उनसे काफी अच्छे से बात कर रही थी और उन्हें चाय भी पिलाती है। मेलेडी उनसे कहती है कि बैंक ने ये प्रॉपर्टी महीनों पहले जब्त कर लिया था और अब वो उनका है, लेकिन वो औरत उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने बैंक को सारा पैसा दे दिया है और वो उनका घर है, लेकिन दांते उनके बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। दांते को बहुत गुस्सा आता है और वो शेरिफ को कॉल करता है। मेलेडी उस औरत को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें इस उम्र में इस तरह अकेला नहीं रहना चाहिए। उनके लिए बाहर शेल्टर की अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आता है। उसे देखकर मेलेडी बहुत डर जाती है। वो औरत उस आदमी से कहता है कि बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। असल में वो आदमी उस ऑर्फन का आखिरी बच्चा था जिसके साथ वो औरत वहाँ पे रहती थी। तभी शेरिफ वहाँ पे आ जाता है और तभी अचानक से उस औरत को हार्ट अटैक आती है और वो आदमी नीचे आकर अपने माँ को उठा के वैन में ले जाता है और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। रुथ दांते की फियांसे थी, वो उनके साथ जाती है क्योंकि किसी को तो उनके साथ जाना था और सभी इन्वेस्टर भी वहाँ पे आने वाले थे, तो इसीलिए दांते और मेलेडी को वहाँ पे रोकना पड़ता है। रिक्टर वो झंडा निकाल देता है। उस बुरी औरत को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो अपना दम तोड़ देती है। उनका बेटा उन्हें बचाने की कोशिश करता है, बार बार ऑक्सीजन देकर, और जब डेप्यूटी उसे रोकता है तो वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डेप्यूटी का हाथ तोड़ देता है और उसकी हाथ की हड्डी उसके गले के अंदर घुसा देता है। डेप्यूटी जब उसे शूट करने जाता है तभी वो डेप्यूटी का हाथ मोड़ देता है, जिससे गोली शेरिफ को जाकर लगता है और उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वही टाउन में लीला
रिक्टर के पास जाकर बातें करने लगती है। वहाँ पे गन देखकर लीला उससे पूछती है कि क्या उस गन में गोली है, तो रिक्टर गन लोड करके उसे गन देता है चलाने के लिए। रिक्टर लीला से पूछता है कि तुमने कभी गन चलाया है, तो लीला कहती है कि मैंने कभी भी गन नहीं चलाया है, पर मुझ पे गोली चली है। दूसरी तरफ मेलेडी अपना फोन चेक करती है, जहाँ पे रुथ ने उसे टेक्स्ट किया था कि वो औरत मारी जा चुकी है, जो देखकर मेलेडी लीला को वहाँ से लेकर निकलने वाली थी और वो लीला को ढूंढ के उसे उस औरत के मौत के बारे में बताती है और फिर उसे वहाँ से चलने को कहती। गाड़ी की एक्सीडेंट होने की वजह से रुथ बेहोश हो चुकी थी और उसे होश आती है। वो देखती है कि वो आदमी अपनी माँ की बॉडी लेकर कार से उतर चुका था। रुथ रेडियो के थ्रू मदद मांगने की कोशिश करता है, जो कि गैस स्टेशन की वो आदमी सुन लेता है। रुथ देखती है कि वो आदमी अपनी माँ की फेस की चमड़ी काट के अपने फेस में लगा लेता है। दैट्स कि वही लेदर फेस वाला किलर था। तभी शेरिफ को होश आता है। रुथ उससे मदद मांगता है, लेकिन तभी लेदर फेस वहाँ पे आकर शेरिफ को पीट के मार देता है। रुथ मरने की एक्टिंग करती है। उसके बाद जब लेदर फेस वहाँ से निकल जाता है, तभी रुथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लेदर फेस पीछे से आकर उसके पेट काट के उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है और फिर लेदर फेस वहाँ से शहर की तरफ रवाना होता है अपनी माँ की मौत का बदला लेने। उस औरत की मौत की खबर जब मेलेडी ने अपनी बहन से कहा था, तब रिक्टर ने वो सुन लिया था और इसीलिए जब मेलेडी अपने बहन को लेकर वहाँ से जाने वाली थी, तभी रिक्टर वहाँ पे आकर सभी गाड़ी की चाबी ले जाता है और उन्हें उस घर की असली कागज देकर चाबी ले जाने को कहता है। लेकिन दांदे को उस घर की कागज नहीं मिल रहा था और इसीलिए वो और मेलेडी फिर से उस घर में जाती है उन कागज को ढूंढने। उसकी दूसरी तरफ हम सैली हार्डेस्टी को देखते हैं। उन्हें उस गैस स्टेशन वाले ओनर का मैसेज मिलता है, जो कि रुथ ने मदद के लिए उनसे कांटेक्ट किया था। लेदरफेस की बात सुनकर हार्डेस्टी का ऐसा मानो खून खौल उठता है और वो जल्दी से उस शहर की तरफ रवाना होती है। घर पे लेदरफेस पहले से ही मौजूद था। घर के अंदर मेलेडी को वो कागज मिल जाती है, जिसे देखकर मेलेडी को उस औरत के लिए काफी अफसोस हो रहा था। तभी मेलेडी को किसी की पैरों का आवाज सुनाई देता है और वो नीचे दांते को देखने जाती है। हम देखते हैं लेदरफेस ने एक बड़े से नाइफ से दांते को मार दिया है, जो देखकर मेलेडी डर के रूम के अंदर छुप जाती है। तभी लेदरफेस वहाँ पे आकर अपने माँ के बारे में सोचकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद लेदरफेस रूम में एक बड़ा सा हैमर लाता है और दीवार तोड़ के उसके अंदर से अपना हथियार यानी चेनसो निकालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दांते अभी भी जिंदा था और वो वहाँ से उठकर किसी भी तरह बाहर आता है। उसे जाता देख रिक्टर उसके पास जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुका था। दांते एट लास्ट मर जाता है। रिक्टर कैथरीन को अंदर जाने को कहती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है और खुद घर के अंदर जाता है और फिर उसके साथ लेदरफेस का सामना होता है और फिर वो रिक्टर को भी अपने हैमर से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। रास्ते में हार्डेस्टी उस एक्सीडेंट वाले जगह को देखती है। दूसरी तरफ बहुत देर होने पर मेलेडी नहीं लौटता, तो इसीलिए लीला उसे ढूंढने जाती है और वो दांते को देखती है, जो देखकर वो बहुत ही डर जाती है। मेलेडी रिक्टर से चाबी लेकर किसी भी तरह बिना कोई आवाज करके चुपके से वहाँ से निकलती है, लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है और उसे हैमर से मार के नीचे गिरा देती है। लेकिन इससे भी वो शांत नहीं बैठता और अपने चेनसो से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लीला वहाँ पे आके मेलेडी की मदद करती है और वो दोनों किसी भी तरह बस तक पहुँच जाते हैं। वो लोग बस तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा नहीं छोड़ते और फिर शुरू होता है मौत का खेल। सब लोग वहाँ पे मरने वाले, लेकिन फिर भी सब वहाँ पे फेसबुक लाइव कर रहे थे। लेदरफेस एक एक करके सबको अपने चेनसो से मार देता है। मेलेडी और लीला किसी भी तरह बस से बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। तभी हार्डेस्टी वहाँ पे पहुँच जाती है और फिर वो लोग हार्डेस्टी की कार में बैठ जाते हैं। हार्डेस्टी उन्हें कार में लॉक करके बाहर निकलती है, क्योंकि वो लेदरफेस का शिकार करना चाहती थी और लेदरफेस उन लोगों की। हार्डेस्टी उस घर के अंदर जाती है और वहाँ पे लेदरफेस को देखती है, लेकिन लेदरफेस हार्डेस्टी को कुछ नहीं कहता और बाहर उन लोगों को मारने चला जाता है। लेकिन हार्डेस्टी वहाँ पे आकर उस पर शूट करने लगती है और फिर हार्डेस्टी उन्हें कार का चाबी देकर उन्हें वहाँ से जाने को कहती और फिर तभी लेदरफेस आकर हार्डेस्टी को पेट में चेनसो घुसा के उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और फिर चेनसो से उनके कार का भी एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मेलेडी को बहुत चोट लग जाती है। तो इसीलिए वो लीला को वहाँ से जाने को कहती है और फिर जब लेदरफेस मेलेडी को मारने ही वाला था, तभी लीला वहाँ पे आकर लेदरफेस को डिस्ट्रैक्ट करती है और वो लीला को
मारने उसके पीछे भागता है। लेदरफिश लीला को मारने ही वाला था कि हार्डेस्टी तभी उसे पीछे से शूट करती है और वो एक घर के अंदर घुस जाता है और फिर लीला हार्डेस्टी का बंदूक लेकर लेदरफिश को मारने जाता है। वो काफी डरी और घबराई हुई भी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो उसे मारने जाती है। तभी लेदरफिश पीछे से उसे धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देता है। लीला किसी भी तरह उठकर बंदूक लेने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफिश पीछे से उसके तरफ चेनसो फेंकता है, जिससे लीला के पैर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है और लेदरफिश उसके बंदूक को भी वहां से फेंक देता है। समय के लिए लीला को लग रहा था कि जिंदा रहने की अब कोई भी चांस नहीं है कि तभी मेलेडी पीछे से आकर लेदरफिश को पकड़ लेता है और फिर लीला बंदूक लेकर उस पे शूट करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता और फिर मेलेडी आके लेदरफिश की चेनसो से ही लेदरफिश को मार देता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने लेदरफिश को मार दिया है। उसके बाद वो लोग कार से वहाँ से बाहर निकलते हैं। मेलेडी कार को ऑटो पायलट मोड ऑन कर देती है और तभी अचानक से वहाँ पे लेदरफिश आकर मेलेडी को पीछे से खींच के उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। कार ऑटो मोड होने की वजह से लीला गाड़ी को नहीं रोक पाती और फिर मूवी की एंडिंग में हम लेदरफिश को देखते हैं जो अपने पुराने घर वापस लौट रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो पे एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।